ডলার মোটেই আসেনি। আছো হ্যাপি হোলি। হ্যাপি হোলি। দেখ তো তো অনেক কিছু দেখেই মন জুড়াবে এখন বল। হ্যাপি হোলি হোলি জ্বালাচ্ছে রে পম্পা। হ্যাপি হোলি हैप्पी होली। হ্যাপি হোলি। দেখ চোখ होली वगैरह के दिन में ना बहुत रिस्की हो जाते हैं, जो सारे लोग टल्ली हो जाते हैं ना होली वगैरह के दिन स्पेशली, फिर फाइटिंग, इधर पे फाइटिंग उधर पे फाइटिंग, इसलिए ना मुझे खास होली के दिन बिल्कुल पसंद नहीं आती है। और जो सारे कलर होते हैं ना केमिकल वाले, एक हफ्ते तक वैसे ही रह जाते हैं, तो वो सब की वजह से मुझे होली खास उतना पसंद नहीं होती। अदरवाइज़ मुझे गुलाल से होली खेलना बहुत पसंद है। और मेरी फेस देख के तो आप लोगों को समझ में आ गई है आज ही होली। बाय द वे हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू गाइज। आप लोग किस तरीके से होली एंजॉय कर रहे हो, किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हो, मुझे ज़रूर बताना। और डॉलर को मुझसे मैं जितना दूर कर रही हूँ ना वो उतना ही मेरे पास आ रही है। तो जो भी हो, आप लोग बहुत मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे प्लीज़ दी आप होली व्लॉग लाइए, होली व्लॉग लाइए। देखिए एज सच तो मैं खेलती नहीं हूँ। 1 सेकेंड में ये दरवाज़ा थोड़ी सी बंद कर लो। तो हाँ गाइस, जो मैं आप लोगों को बोल रही थी, एज सच तो मैं होली खेलती नहीं हूँ, बस फैमिली मेम्बर्स के साथ थोड़ी बहुत गुलाल लगाना, बड़ों से आशीर्वाद लेना, तो बस इतना ही होती है। और ये जो मेरी फेस की हालत है ना, बस इतना ही खेलनी होती है मेरी हर साल। 1 सेकेंड मैं थोड़ी सी गेट वगैरह ओपन कर लूँ, अदरवाइज भूत लगूंगी मैं, वैसे भूत जैसी ही लग रही हूँ। हाँ अभी ठीक है। तो होली में ऐसा खेलती नहीं हूँ, जो कि मैंने आप लोगों को बताई है, बस थोड़ी बहुत खेल लेती हूँ गुलाल से। पिछले साल भी मैं नहीं खेली थी, मेरी पापा की डेथ हो गए थे, आप लोगों को पता होंगे। और इस साल भी मैं दुकान में जा रही थी ना, खेलने का कोई इरादा नहीं थे, दुकान जा रही थी। तो हमारी सिमिलर एज के जो सारे मेरी चाचा है, मेरी एक बुआ है, तो सब ने मिल के मेरी होलिया गुलाल से ऐसे कर दी। और कितना पसीना आ रही है देखिए। और अभी मैं ना थोड़ी सी मेकअप कर रही थी, मैं सोच रही थी चलो थोड़ी सी अच्छे से वीडियो बना लूँ, ये बना लूँ। और डॉलर को मुझसे मैं जितना दूर रख रही हूँ ना वो उतना ही मेरे पास आ रही है मेरे फेस को देख के, तो इसीलिए मुझे और ज़्यादा डर लग रही है। तो चलिए गाइस, मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से बातें करती हूँ। और आज की स्पेशल मेनू में क्या है वो देखिए, देख लीजिए आप लोग। उफ देखिए, कि क्या आप डॉलर नो डॉलर आए এদিকে আয়, চলো ছাড়ো ছাড়ো, আজকে মারবো আমি, सीरियसली मारबो আমি। मुझसे मैं जितना दूर कर रही हूँ ना वो उतना ही। देखिए मेरी बालों का हालत क्या करती, अब मैं इसका क्या करूँ, इतना ज़्यादा पसीना आ रही है। तो चलिए गाइस, मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से बातें करती हूँ। डॉलर चलो बाहर, चलो आओ 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 आओ, चलो आ जाओ आ जाओ, चलो 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 आए, एदिके एदिके आए आए आए, चल। वो देखिए इतना चला के ना मैं भी नहीं निकलूंगी तो वो भी नहीं निकलेंगे, तो मैं इसको गेट बाहर करके ना बंद कर दी। और मेरी बालों का हालत देखे 1 सेकंड में क्या कर दी। बस यही होते, अगर आप लोगों के पास भी पेट्स होंगे ना तो यही आप लोगों को पता है, ये ऐसे ही होते हैं जिनके पास भी पेट्स हो। तो चलिए मैं 1-2 रील्स वगैरह होली से रिलेटेड वीडियो बना लूँ। और आप लोग सोचेंगे मेरी फियांसे नहीं आए, तो वो आए थे बट उनसे थोड़ी सी मैं नाराज़ हूँ अभी। तो वो 2-3 बार आए थे बट मैं नाराज़ थी, तो वो फिर से चले गए। तो बस वो अपनी तरह एंजॉय करें, मैं अपनी तरह एंजॉय करूँगी, कोई बात नहीं। जिसको नहीं समझना है मत समझे मेरे फीलिंग्स को, बट मेरे पास मेरी पेट्स है और क्या चाहिए, है ना। तो चलिए गाइस, थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। तो गाइस मैंने फेस को वॉश कर लिया है, बट ये सब कलर जा नहीं रही है। आई थिंक किसी ने ना वो गुलाल के साथ कलर मिक्स कर दी थी, इसलिए जा नहीं रही है। थोड़ी बहुत मुझे रैशेस भी निकल रही है। अभी तो फ़िलहाल मैं ड्रेस को चेंज करूँगी, और उससे पहले मैं आप लोगों को आज की लंच मेनू दिखा देती हूँ। तो चलिए किचन में। और वो देखिए मेरी मम्मी को भी सुबह सुबह में नहा धोने के बाद फिर मैं गुलाल वगैरह दी थी, तो कान में भी लग गई।
तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। क्या अन्नमा आज का लंच मेनू, इधर पे है मटन करी या फिर मटन कौशा जिसको बंगाली में कहते हैं, और होली के दिन तो ये सब खाना ही है, अदरवाइज अधूरी रह जाएंगे। नेक्स्ट इलिश माछ, इधर पे है मम्मी के लिए स्पेशली हिल्शा फिश यानी कि इलिश माछ, क्योंकि मैं ये फ़िश नहीं खाती हूँ, इसके अंदर बड़े बड़े एग भी है, तो ये तो मैं नहीं खाऊंगी, इसलिए मेरे लिए मटन और मम्मी के लिए फ़िश और मटन मम्मी दोनों खाएंगे, बट मैं सिर्फ और सिर्फ ये मटन खाने वाली हूँ। और इधर पे है सलाद, और इधर पे है दही की घोल या फिर लस्सी, जो कि खाने के बाद खाने में एक मज़ा ही अलग होती है, और इधर पे है प्लेन राइस। तो बस यही है आज की लंच मेनू। तो माँ खावर बारो है माँ। तो बहुत तेज़ भूख लग गई, अभी करीबन 2 बज गए, तो मैं ऊपर के रूम में अकेली थी, तो अभी भूख लगी है, चलो मैं लंच कर लेती हूँ। और मेरी मुंह कैसे लग रही है, ये कब जाएंगे पता नहीं पता नहीं पता नहीं। चलिए चलो ऊपर जाओ, ऊपर चलो। तो गाइस पता नहीं आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगने वाले हैं, चलो, क्योंकि क्या हुई है ना, मैं दोपहर में लंच करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी, अभी 4:30 बज गए हैं, फिर से कुछ फैमिली मेम्बर्स आए थे घर पे और थोड़ी सी गुलाल वगैरह लगा के गए हैं, तो जो भी हो फिर से भी मैं कंटिन्यू करूँगी। आज मेरा मूड सही नहीं है बिल्कुल भी। और मेरे डॉलर को देख लीजिए, कहाँ गए छोटू बाबा, कहाँ गए। तो आज ना अभी बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। अभी मैं एसी ऑन करूँगी दोपहर के टाइम में, आज फर्स्ट टाइम है कि गर्मी में मैं एसी ऑन करने वाली हूँ, इतना ज़्यादा गर्मी फील हो रही है मुझे। और 1 सेकेंड में लाइट ऑन कर लूँ, दरवाज़ा खिड़की सब बंद कर लिया है। तो चलिए मैं पहले इसे ऑन कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से कुछ बातें करूँगी, कुछ टिप्स शेयर करूँगी। तो चलिए, तो कितने पता नहीं कि एसी का रिमोट काम करेंगे भी या फिर नहीं, क्योंकि धूल वगैरह लग के क्या हालत हो गई है। इतने मतलब 1 साल करीबन ये यूज़ ही नहीं हुई है। तो चलिए मैं ट्राई करती हूँ ओपन होती है या फिर नहीं। अभी तक ओपन नहीं हुई है, मुझे डर लग रही है। रात में ना नीचे वाले रूम के एसी मुझे ऑन करनी पड़ती है, क्योंकि पैकिंग वगैरह मेरी बिजनेस के लिए वो सारे काम करती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तब मुझे थोड़ी सी लगती है मैं रिलैक्स करूँ, इसलिए रात के टाइम पे नीचे के रूम की जो एसी है ना, 2-3 दिन से रात के टाइम में मतलब ऑन कर रही हूँ। बट ये वाला 1 साल के बाद ओपन हो रही है। अरे ये ऑन क्यों नहीं हो रही। हाँ अब हुई है, ओके। तो गाइज आप लोगों को तो पता ही है ना कि मेरी ना थोड़ी सी आज मूड ऑफ है, होली है, आई नो, मूड ऑफ करके कोई फ़ायदा नहीं है। सभी मेरे फ्रेंड सर्कल में भी जो है ना, मेरी कॉलेज की फ्रेंड, फिर मेरी स्कूल फ्रेंड, सब मुझे बोल रहे हैं आज मूड ऑफ मत कर। को मैंने बोली थी कि अगर मेरे साथ पूरा दिन टाइम स्पेंड करना है तो रहो, अदरवाइज़ अगर तुम जाना ही है पार्टी वगैरह में तो उधर पे रहो, इधर पे आने के लिए 1 घंटे 2 घंटे के लिए आके फ़ायदा नहीं है। अगर आना ही है तो इधर पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। तो वो बोले नहीं, दोनों जगह मैं टाइम दूंगी, क्योंकि साल में 1-2 दिन ही ऐसे होते हैं ना होली फेस्टिवल, तो थोड़ी बहुत टाइम देना है। तो फिर मैं गुस्सा हो गई, वही लेके ये नॉर्मल है, हर एक फैमिली में थोड़ी ना कुछ इश्यूज़ रहते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस यही प्रॉब्लम हुई थी, तो फिर मैं फ़ोन वगैरह नहीं उठाई। वो देखो चल लैपटॉप की वायर वो ना ऐसा करी है, तो इसी वजह से ना उनसे बात नहीं हुई। और उसको देखिए एसी ऑन हुई है ना, तो आके बैठ गई है।
तो बस अभी वो रहे अपनी मर्ज़ी से, वो इंजॉय करें, मैं भी अपने मन से इंजॉय करूँगी, यानी कि थोड़ी बहुत टाइम पास करूँगी। घर पे अकेली अकेली तो नहीं हो, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, बट फिर भी थोड़ी सी होते हैं ना सूनापन, अकेले रहना। मुझे लग रहे थे काश वो मेरे आज साथ होते ना अभी, तो एक साथ इंजॉय करते ये वो, बट कोई नहीं, उनका भी लाइफ है, हर टाइम तो मैं नहीं बोल सकती हूँ ना। अगर खुद से किसी को नहीं समझनी होती तो आप बोल के समझा नहीं सकते हो। और वो देखिए उसको, मेरे बालों को लेके भी उसको खेलना है। तो हाँ गाइज, वो सब छोड़िए, अभी मैं इंस्टाग्राम के लिए कुछ रील्स वगैरह बनाऊंगी, थोड़ी सी टाइम पास करूंगी। अगर आप लोग अभी तक फॉलो नहीं किए हो ना तो ज़रूर जाके फॉलो करना। और हाँ, आप लोग होली खेलने से पहले क्या क्या आप लोग थोड़ी बहुत स्किन केयर करते हो, हेयर केयर करते हो, आप लोग प्लीज़ मुझे बताना, ओके। मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ मैं क्या क्या करती हूँ। हो सकता है आप लोगों के लिए नया हो, नेक्स्ट ईयर आप लोगों को काम आए। इस साल तो खैर होली हो गई। तो चलिए गाइस, अभी मैं कुछ देर आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। आप लोगों से बातें करके भी ना थोड़ी सी मन हल्के हो जाएंगे। आप लोग भी अगर रिलेशन में हो या फिर फैमिली में, कुछ ना कुछ छोटी मोटी ऐसी बातें लगी रहती है। अदरवाइज़ फैमिली बोलने का मतलब नहीं, अगर आप बोलेंगे ना नहीं हम लोगों का तो फाइटिंग ही नहीं होती है, ऐसा नहीं होता। हर एक रिलेशन में कुछ ना कुछ लेके थोड़ी बहुत होती नाराज़गी, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर जिस जगह प्यार है तो उस जगह थोड़ी बहुत तो फाइटिंग रहेंगे ही है। तो जो सच है वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ आप बोलेंगे क्या लेके फाइटिंग हुई ये वो, तो फिर जो भी हो ऐसे नॉर्मल होती है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं अकेली बैठी हुई हूँ, कुछ रील्स वगैरह बना लेती हूँ, टाइम भी पास हो जाएंगे और नींद भी आए तो सो जाऊँगी, क्योंकि सर भी दर्द हो रही है। तो ऐसे ही मैं बना लूँगी कुछ रील्स। आप लोग ज़रूर इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना। और हाँ, आप लोग होली में किस तरीके से सेलिब्रेट करते हो ना, मुझे आप लोग प्लीज़ बताना। मतलब स्किन केयर करते हो, सेलिब्रेट करने से पहले जो सारी स्किन केयर होती है, हेयर केयर होती है, आप लोग क्या करते हो? पहली बात तो मैं स्किन केयर में सबसे पहले मैं बालों से स्टार्ट करती हूँ। मेरे बालों पे अच्छी तरीके से मैं ऑयलिंग करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे खुले रखूँगी ना तो पूरे बाल फ्रिजी हो जाते हैं, फिर डैमेज हो जाती है, ड्राइनेस आ जाती है, स्कैल्प पे मुझे इचिंग होती है। तो इसलिए मैं अच्छे से ऑयलिंग कर लेती हूँ और फिर मैं एक बन बना लेती हूँ ऐसे ऊंचा करके, ताकि ज़्यादा बालों को नुकसान ना हो। और ऑयल करने से क्या होती है ना, आपके डायरेक्ट स्कैल्प पे नहीं जा पाती है, वो ऑयल की वजह से आपके हेयर प्रोटेक्ट रहते हैं। तो मैं ईजी वे में आप लोगों को बता रही हूँ। और नेक्स्ट मेरे फेस के लिए मैं कोई लोशन वगैरह या फिर ऑयल, कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट है आपके हेयर के लिए एंड आपके फेस के लिए, बॉडी के लिए, स्किन के लिए स्पेशली कोकोनट ऑयल ही मैं बोलूँगी आप लोग इस्तेमाल कीजिए अपने हेयर के लिए एंड बॉडी के लिए। और नेल्स के लिए मैं जिस साल ठान लेती हूँ मुझे खेलनी है तो अच्छी तरीके से मैं नेल पेंट पहन लेती हूँ, ताकि नेल्स वगैरह ख़राब ना हो। अदरवाइज़ बाद में दिखने में बहुत ही गंदा लगती है। तो इसलिए मैं हमेशा नेल पेंट लगा लेती हूँ। अंदर जो है ना फेविकॉल में लगा लेती हूँ, वो ड्राई हो जाने